150 years after Bankim Chandra Chatterjee penned Vande Mataram, the song that stirred a generation is now the centre of a full-blown political face-off in Parliament. Prime Minister Narendra Modi opened the debate. The charge was direct. लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। Slamming Nehru for succumbing to Muslim League pressure, he questioned the Congress. दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। The opposition hit back immediately, calling the Prime Minister's speech selective, misleading and politically timed. सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। She also alleged that the Vande Mataram debate was a bit to distract from pressing national issues. सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। The BJP countered hard, accusing the Congress of disrespecting a patriotic poem and questioning Rahul Gandhi's absence during the debate. वंदे मातरम के साथ हुए राजनीतिक छल और अन्याय के बारे में सभी पीढ़ियों को जानना चाहिए। इसीलिए इस संबंध में चर्चा हो रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखने वाली विचारधारा को खतरा माना गया। यह बात कोई रैंडम थॉट नहीं थी अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया। इतनी बड़ी बहस, राहुल गांधी गायब, एक बार तो सुनने भी आ जाए भाई। इतनी बड़ी ऐतिहासिक बहस है जो राजनीति के ऊपर होनी चाहिए, कभी सुनना भी चाहिए तो नहीं। Congress pushed back, reminding the House that the Vande Mataram and the tricolour led the Quit India movement. Symbols it says the BJP's ideological predecessors never embraced. मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। A song written as a salute to the motherland, now a fault line in the politics of New India. The question remains, can Vande Mataram still unite as it once did, or will it remain a battleground for competing political narratives in the run-up to 2026?